नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं वेताल की कॉमिक्स डेंकाली के महावन में अज्ञात नारी। आसमान से एक पैराशूट डेंकाली के घने जंगल में उतर रहा था। उससे लटका हुआ बेजान सा शरीर वेताल के लिए नई समस्या बनकर आया। ऐसी समस्या जिसे दुखियों का सहायक वेताल ही हल कर सकता था। पैराशूट पेड़ों में अटक गया। एक नारी झूल रही थी उसमें। देखने वाले चकित विस्मित। शेर कुछ करता इसके पहले ही वेताल आ पहुंचा। शेर ने मुकाबला करना चाहा लेकिन वेताल के वार से ढेर हो गया। फिर वेताल ने उस नारी को संभाला। जिंदा है, मामूली चोट है। किसी ने दवा देकर बेहोश किया है, लेकिन क्यों? किसी ने फेंका या खुद कूदी विमान से। वेताल की गुफा में। कहाँ हूँ मैं? जहाँ कोई खतरा नहीं। कौन हो तुम? बेकार की बातें छोड़े, यह बताओ तुम कौन हो? मैं मालूम नहीं। पहले की कोई बात मुझे याद नहीं। तुम्हें अस्पताल ले जाना होगा, तुम्हारी स्मरण शक्ति चली गई है। उस नारी का नाम पता जानने के लिए वेताल ने डेंकाली के अखबारों में उसका चित्र छपवाया। जानने वालों ने उसे देखा और उसी रात एक निशानेबाज अस्पताल के बाहर आ छुपा। लेकिन उसकी बंदूक छुपी ही रही। कोई और गोली गूंजी। निशानेबाज वेताल के चंगुल में आ गया। चित्र की करामात। मेरा ठहरना अच्छा हुआ। घेर कर ला शेरा। कोशिश चली नहीं, शेरा ने उसे पहुंचा दिया वेताल की गिरफ्त में। फिर उस नारी के कमरे में। मुझ पर गोली चलाई किसी ने। इसने। पहचानती हो इसे? पहचानने से तुम्हारी स्मृति शायद लौट आए। मैंने कभी देखा तक नहीं इसे। यह क्यों मारेगा मुझे? पता लगाएंगे कि किसने दिया। किसी ने पैसा दिया इस काम का। ले चलो मुझे अपने मालिकों के पास। नहीं, वो मुझे मार डालेंगे। तो मैं ही कहाँ छोड़ने वाला हूँ तुम्हें। अंदर है वे। अंदर जाओ, जैसा मैंने बताया वैसा करो, चालाकी मत दिखाना। तुम आ गए, काम पूरा हो गया। हाँ, मार दिया उस औरत को, अब दो पैसा। ऐसा नहीं, सबूत दो पहले। निशानेबाज ने भागना चाहा लेकिन एक साथी ने उसकी कोशिश बेकार कर दी। ठहरो, मुझे कुछ पूछना है तुमसे। तभी एक ठग ने लैंप गिरा दिया जिससे कमरे में अंधेरा छा गया। फिर भी वेताल ने एक बदमाश को काबू में कर ही लिया। जलाओ बत्ती, गोली मार दूंगा नहीं तो। रोशनी हुई लेकिन बाकी बदमाश भाग चुके थे। उनकी फिर खबर लूँगा। अभी तुम सारी बात बताओ, सच सच बताओ। कुछ मालूम नहीं मुझे। झूठ बोलते हो। चलो उस औरत के पास, तब तुम्हारी स्मृति लौट आएगी और उसकी भी। चलो जल्दी। दोनों अस्पताल पहुँचे। मैंने इसे विमान पर देखा था, इतना ही याद आता है। काफ़ी है, अब बोलो तुम। मैं तो विमान चालक हूँ। एक सप्ताह पहले मुझे मोटे भाड़े पर काम मिला तो मैंने ले लिया। भाड़ा देने वाला आदमी और यह औरत ही जांच पर थे। हम डेंकाली के जंगल पर उड़े। उसी की बताई दिशा में जहाज चल रहा था। फिर मुझे कुछ शक हुआ। पूछताछ करने के लिए मैं कैबिन में गया। पेट्रोल कम पड़ रहा है। अरे क्या हुआ इन्हें? बको मत, पैराशूट बांधो इसके। अब फेंक दो बाहर जल्दी, नहीं तो तुम भी जाओगे। और बगैर पैराशूट। मैंने उसका हुक्म बजाया। उस क्षण के बाद अब देखा है इस नारी को। लौटने पर उसने अखबार में इसका चित्र देखा तो अपनी विफलता पर बौखला गया। तब इसने भाड़े का हत्यारा भेजा। इस आदमी की बातें सुनकर कुछ याद आता है तुम्हें? ये बातें याद आ गई हैं, हाँ। और यह भी याद आता है और भी। मैं लीडिया लैंड हूँ। लीडिया लैंड? संसार की सबसे धनी नारी। मैं वह हीरे की खान देखने चली थी जो हमने खरीदी थी। हमने? किसने? तुम्हारे माँ बाप ने? माँ बाप नहीं है, कामकाज मेरे अभिभावक देखते हैं। तो वह हीरे की खान देखनी होगी हमें। यहाँ तो हजारों मील तक ऐसी कोई खान नहीं। तुम्हारे साथ जालसाजी हुई है लीडिया। तुम खान देखने चली तो जालसाज ने तुम्हें मारने की कोशिश की उधर समुद्र में। डाइस, लीडिया का क्या किया? 3 दिन हो गए उसे गए हुए। अब वह लौट कर नहीं आएगी जेम्स। तुमने मार डालो उसे। मैं हत्यारा हूँ उसका। उसकी संपत्ति के मालिक भी तुम ही हो। वह मरी है दुर्घटना में। इसके पहले तुम्हें जान गंवानी होगी। मैं पुलिस को बता दूंगा। इसके पहले तुम्हें जान गंवानी होगी दोस्त। डेंकाली से टेलीफोन आया और डाइस को योजना बदलनी पड़ी।
विमान की दुर्घटना तो घटी लेकिन वह जिंदा बच गई। माइक कोपर गणेश, पक्का विश्वास है कि जिंदा है वह? देखूंगा आगे क्या करना है। लीडिया जलपोत से स्वदेश को चली। मैं साथ जाऊंगा मदद को, मैंने कसूर किया है उसकी सज़ा भुगतूंगा। ठीक बात है, काश माइक मेरे साथ आ जाए। अरे वही तो है। विमान चालक नकाबपोश भी देख लिया मुझे। ड्राइवर और तेज। क्या तेजी है। लीडिया का जहाँ चला। मजबूरी है, वह मोटर पकड़नी है, वह आदमी जानता है सब कुछ। कुछ मिनट बाद वेताल की मोटर उस मोटर के बराबर पहुंच गई और 10 मील की रफ्तार से वेताल कूदा और फ़ौरन ही माइक की ठोड़ी पर एक घूंसा जड़ दिया। बाद में सड़क के किनारे। डाइस हत्या करवाना चाहता था। डाइस कौन है? बड़ा जुएबाज है, कोई जुआगर है उसके। लीडिया तो सुरक्षित है जहाज़ पर और तुम हमारे हाथ में हो। अच्छा, मुझे डाइस ने निकाल दिया लेकिन 2 आदमी जहाज़ पर लगा दिए हैं। जल्दी हवाई अड्डे को। फिर एक जहाज़ समुद्र की ओर उड़ा। कितनी जल्दी की है तुमने? मिनट भर की देर लीडिया की जान ले सकती है। कुछ घंटों में विमान जलपोत के ऊपर मंडराने लगा। यहाँ से हम कुछ नहीं कर सकते, मैं पोत पर जाता हूँ। कूद कर? पोत वह जा रहा, रात का वक्त है, और कोई उपाय नहीं। समय रहते पहुँचने का यही एक रास्ता है। जलपोत की गति का अनुमान गलत हुआ तो पानी में जा पड़ूंगा, किनारे से सैकड़ों मील दूर। उसी समय जलपोत पर। तो श्रीमती जी कूदती हैं आप या हम ही फेंकें? नहीं कूदती, देखती हूँ कैसे फेंकोगे। बचाओ, हम तो हुक्म के गुलाम हैं, दुश्मनी नहीं है आपसे। अचानक न जाने कहाँ से एक गोली छूटी। जल्दी, कोई देख न ले हमें। वेताल, यह कौन सी मुसीबत है? चांदनी में वेताल पर निशाना लगाना आसान था, परंतु वेताल ने फुर्ती की। 2 गोलियों से दोनों बदमाश निहत्थे हो गए। वेताल शान से जहाज पर सही सलामत उतर गया। बदमाश भागे छुपने को, लेकिन महाबली वेताल से बच निकलना असंभव था। कुछ मिनटों में दोनों उसकी कैद में थे। किसे चाहिए मेरी जान? क्यों? जुएबाज डाइस को, उसको फिर संभालेंगे, पहले इन भाड़े के टट्टों को ठीक करना होगा। रिश्वत देकर बदमाशों ने अपने मालिक को खबर भिजवाई। दोनों बुद्धू पकड़े गए। लीडिया का कुछ नहीं बिगड़ा। पोत बंदरगाह पर पहुंचा तो हमें 20 साल की सज़ा होगी। रोकना होगा जहाज को। जरूर रोकेंगे, मेरे आदमी उसे समुद्र में ही टारपीडो से नष्ट कर देंगे। कुछ दिन बाद एक छोटा पोत एक अजीब सी चीज़ लेकर समुद्र में चला। लीडिया के अभिभावक को सुला दिया था। इसे कमरे में बंद कर दो ताकि कोई मुसीबत ना पैदा हो। मेरा चाहे कुछ भी हो, जहाज को किसी तरह सावधान करना ही होगा। ऑपरेटर, मैं जोर से नहीं बोल सकता, बंदरगाह की पुलिस से बात कराओ। पुलिस? आज रात जलपोत वोलना पर टारपीडो से हमला होगा, खबर भेज दो। तुम कौन हो? कौन हमला करेगा? तुम्हें कैसे मालूम? यह सब बात छोड़ो, मेरी बात मानो, फ़ौरन जलपोत वोलनों को सावधान कर दो। लीडिया का अभिभावक दूर हुआ। हेलो हेलो, पता लगा फ़ोन किसका था? नहीं, देर हो गई। था कोई पागल? लगता यही है। जलपोत पर कौन टारपीडो मारेगा? फिर भी रेडियो से खबर कर दे, कहीं गड़बड़ है। बंदरगाह की पुलिस का संदेश। अजीब बात है कप्तान, जहाज़ को टारपीडो मारेंगे? कुछ और बात लिखी है? नहीं, तार साफ है। वेताल कई घंटे वॉल्नो पर निगरानी करता रहा। कप्तान ने यह हाथीमार बंदूक दे दी, अच्छा ही हुआ। उसे चेतावनी पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन मुझे बात सच लगती है। जाने कुछ दिखेगा या नहीं, दिख भी गया तो करूँगा क्या? लेकिन है वह क्या है? बिल्कुल टारपीडो। काम असंभव जैसा है, फिर भी कोशिश करूं। सिरे पर लगाऊं निशाना। वेताल की निगाह जंगल की सिधाई हुई थी। गोली एन निशाने पर बैठी। जहाज बच गया। यह क्या हुआ? टारपीडो था कप्तान, मेरी गोली लग गई ही। टारपीडो फटने से उसका पोत उल्टा हो गया और डाइस के टट्टू पानी में गोते खाने लगे। जोश, नाव उतारो और उन बदमाशों को निकाल कर लाओ। जी साहब। भीग गए बच्चू, अभी सुखा देंगे, बेफिक्र रहो। बताओ क्यों कोशिश की जहाज डुबोने की? ये नहीं बताएंगे, बंद करो इन्हें भी। मुझे एक बात सूझी है। वेताल ने बदमाशों से सारी बात उगलवाने की अपनी तरकीब बताई।
डाइस के जो आदमी पहले पकड़े थे उन्हें बताओ कि वे डाइस की कार्रवाई से वे जांच के साथ डूबते तो वे बता देंगे डाइस का पता। अगले रात डाइस को पता चल गया था कि उसकी कोशिशें बेकार गई। सामान बांधो और भाग निकलो। लीडिया का अभिभावक तुम्हारी गोली से घायल पड़ा है। छोड़ो उसकी चिंता, वैसे भी मरेगा ही वह तो। नमस्कार महाशयों, बड़ी दिलचस्प थी आपकी बातें। कौन हो तुम? जवाब वेताल की जुबान ने ही नहीं हाथों ने दिया। दूसरे बदमाश ने सोचा कि खैरियत भागने में ही है, सो कोशिश की उसने। जाने की ऐसी क्या जल्दी है, जरा खातिर का मौका दीजिए। खातिर जल्दी पूरी हो गई। लीडिया बदमाशों को पहुंचाने के लिए आई। मैंने जीवन में कभी देखा तक नहीं इसे। तुम्हारा अभिभावक जानता है, जिंदा तो है। बाद में गोली लगी है लेकिन कोई खतरा नहीं। शुक्र है मेरे पिता के समान है ये। पिता? लीडिया, तुम्हारा धन चुरा कर मैंने डाइस के जुआगरों में बर्बाद कर दिया, लाखों रुपए तुम्हारे। कैसे मानूं? अभिभावक होकर अपराध किया, बुरी संगत में पड़ा। यह मामला अदालत में जाएगा। अगले दिन वेताल वापस बीहड़ जंगल को जाने लगा। आपने इतना कुछ किया मेरे लिए, फिर कब दर्शन देंगे? कभी मुसीबत आए तो मुझे पुकारना, मैं आ जाऊंगा। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यही समाप्त होती है। धन्यवाद।